हक नहीं है, वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। फैज़ भाई, अगर पहले से एग्रीमेंट में मेंशन रहा या पहले से अगर ये बात हुई है। देखिए, भाई ने एक सवाल किया कि जो पिछले भाई का सवाल था कि अगर ज़मीन का जो मामला है उसके अंदर अगर एग्रीमेंट में ही लिख दिया जाए कि 10 लाख रुपये जो हम दे रहे हैं, अगर डील कैंसिल हो गई तो हम वो रख लेंगे, तो याद रखिए ऐसा एग्रीमेंट ही गलत है, ये नल एंड वाइड माना जाएगा इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनन वैलिड है। लेकिन शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फरमाया अगर कोई तुम्हारा भाई तुमसे कोई चीज़ ख़रीदे और फिर वापस करना चाहे, खुशी से ले लो, वापस लेना चाहिए। इसी तरह आपने हदीस से फरमाया अगर फल लगे नहीं थे, समझ रहे आप, मतलब पके नहीं थे, और तुम्हारा भैया फिर किसी ने सौदा कर दिया ना, खेत का सौदा कर लिया, अभी फल पकने वाले थे लेकिन हवा चल गई और पूरे उसके फल झड़ गए, तो वो लॉस उसका नहीं है। हदीस में आपने फरमाया उसका मालिक जो है उसका पैसा वापस कर दे, क्योंकि उसको तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ बेचारे के माल का, उसने लिया और तूफान ने पूरा ख़त्म कर दिया ना, लेकिन ओनरशिप तो बाकी है ना। बाग वाला तो अगले साल कमा लेगा, यह बेचारा अगले साल कहाँ से लाएगा। तो आपने कहा कि उसको पैसे रिटर्न कर दे। तो इस्लामिक जो ट्रांजेक्शन है, इंशाल्लाह अगले बार मैं इसका तफसीलात रखूँगा, ट्रांजेक्शन कैसे हो हलाल हराम, उसमें ही सारी चीज़ें। तो ये एग्रीमेंट ही दुरुस्त नहीं कि मैं ये कहूँ कि 50% एडवांस दे रहे हैं, अगर आगे 50 नहीं तो 50 मेरा हो जाएगा, ये गबन है, ये जिसका जुल्म है, ये सूद में आ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया और बेनिफिट उठा लिया। लिहाजा वो एग्रीमेंट शरिया पॉइंट ऑफ दुरुस्त नहीं है कानून, लेकिन वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।